पेरिस में ये हैं ऑन द स्पॉट ग्रुप के सदस्य। ये फुर्तीले हैं, जाबाज हैं और ये नौजवान पर्यावरण को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये कुशल क्लाइंबर रातों में फ्रांस की राजधानी में इमारतों की दीवारों पर चढ़कर डिस्प्ले विंडो और विज्ञापनों की लाइटें बुझा देते हैं। हम लोग बिजली को बर्बाद होने से बचा रहे हैं। आखिरकार धरती पर हम इतने सारे लोग हैं, करीब 8 अरब। हम में से हर एक भी थोड़ा सा कुछ करे तो बदलाव आ सकता है। तो हम मजे कर रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं। काम चुनौती भरा है लेकिन मजा भी आता है, ये खास बात है। ऑन द स्पॉट ग्रुप के ये सदस्य पिछले 2 साल से नियमित रूप से पेरिस के सेंटर में रात के 1 बजे मिलते हैं। फिर ये निकलते हैं अपने अभियान पर, जगमग डिस्प्ले विंडो की तलाश में। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हमारे अभियान का एक तय ढांचा है। हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि खिड़कियों को कोई नुकसान न हो। हम लोग सड़क की बत्तियां नहीं बुझाते या दवा की दुकानों या फिर पुलिस स्टेशनों की लाइटों को। और जाहिर है हम कुछ ऐसा नहीं करते कि हम घायल हो जाएं। कुछ लाइट स्विचों तक पहुंचना आसान होता है, लेकिन 4 मीटर ऊंचे पावर स्विच भी इन जाबाजों के लिए कुछ नहीं है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए शानदार एथलीट क्षमता चाहिए, लेकिन वे सावधान रहते हैं और बारिश या बर्फ में नहीं निकलते। उसमें काफी जोखिम है। जब पुलिस से पाला पड़ता है तो थोड़ा समझाना पड़ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों। हमें वाकई कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि हम कोई हुड़दंग तो कर नहीं रहे हैं। हमारे इरादे नेक हैं और ये सकारात्मक अभियान है। 30 साल के केविन हा इंजीनियर हैं और वो 2007 से इस अभियान को चला रहे हैं। दिन में वो ग्रुप के साथ इमारतों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। केविन हा रोजाना कम से कम 2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है इसमें एथलीट का पहलू होना और हमारे कलेक्टिव का डीएनए उसी से बना है। बेशक हम पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं, मेरे ख्याल से ये मुद्दा सबको प्रभावित करता है। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोगों का असल में कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। ये कोई जलवायु संरक्षण पहल नहीं है, हम तो बस इसमें खेल देखते हैं। पार्कर कहे जाने वाले उछल कूद के इस खेल की शुरुआत 1980 के दशक में पेरिस के उपनगरीय इलाकों में हुई। ये इलाके समस्या वाले माने जाते थे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मान्यता प्राप्त खेल है। अक्टूबर 2022 में टोक्यो में पहली बार पार्कोर चैंपियनशिप हुई। मुझे लगता है कि पार्कोर के लिए सबसे अहम खूबियां सिर्फ फिजिकल फिटनेस की नहीं हैं, निजी मनोवैज्ञानिक खूबियां भी उतनी ही जरूरी हैं। बहुत साहस, धैर्य, जज्बे, समर्पण और त्याग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें समय जाता है। लेकिन अगर आपको इसका जुनून है तो आप परेशानियों पर गौर नहीं करेंगे। आज रात ये ग्रुप फिर से पेरिस के सेंटर में मिल रहा है। आपस में काम बांट लिया गया है। ज्यादातर टूरिस्ट और स्थानीय लोग इस अभियान के समर्थक हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा सही है। लोग जागरूक बनते हैं कि बिजली बचानी है। मुझ जैसे युवा शायद पर्यावरण को लेकर पुरानी पीढ़ी से ज्यादा चिंतित हैं। ये अद्भुत है। इसमें किसी को नुकसान नहीं होता और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। पेरिस प्यार और रोशनियों का शहर है, लेकिन 2018 में जारी निर्देशों के मुताबिक रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक डिस्प्ले विंडो और विज्ञापनों की लाइट बंद रखनी होगी। सभी दुकानदार ऐसा नहीं करते, इसीलिए शहर प्रशासन ऑन द स्पॉट का समर्थन करता है। ये वास्तव में कानूनी नहीं है, लेकिन वे कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, जागरूकता ही तो ला रहे हैं। और आखिरकार पोस्टर लगाकर लोगों को लाइटें खुली न छोड़ने की याद दिलाने से तो ये अभियान कहीं अच्छा है। जलवायु के लिए इमारतों पर चढ़ना एक बढ़िया शौक है। केविन हा और उनकी टीम ने अपने जुनून को एक सही मकसद से जोड़ा है।